परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना और स्तुति और महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परम पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु रोटी के रूप में उपस्थित हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। ईश्वर का अनादि शब्द, आदि शब्द, अनादि शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। प्रभु यीशु के रूप में वह शब्द हमारे बीच में आ गए, लेकिन आज वही शब्द, वही प्रभु यीशु क्रिस्त रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें। आज सिर्फ हम ही नहीं, सारी दुनिया, सारी सृष्टि ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। हम ईश्वर के सभी सृष्टि के साथ मिलकर उनकी स्तुति करें और गाएं। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी स्वर्गदूत और संत वही ईश्वर की महिमा गाते हैं, स्तुतिगान करते हैं, आराधना करते हैं। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम भी वही ईश्वर की आराधना करें। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था। जन्म के अवसर पर स्वर्गदूत ईश्वर की स्तुति की, महिमा गाए। हम पढ़ते हैं, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हम इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, हम शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, ईश्वरीय दया चाहते हैं। हमें भी चाहिए उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उनकी आराधना करना, उपासना करना। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की आराधना उपासना करते हुए हम गाएंगे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। चरवाहों को स्वर्गदूतों से ये संदेश मिला था कि बैतलहम में प्रभु का जन्म हुआ है। हम पढ़ते हैं, जैसे चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना।
इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। स्वर्गदूत चरवाहों से कहा था कि बैतलहम में प्रभु का जन्म हुआ है, वहाँ जाए मिले। जैसे उनसे कहा गया था वे बैतलहम गए, प्रभु का दर्शन मिला और उन्होंने दंडवत करते हुए उनकी आराधना की, स्तुति की। उसी प्रकार हम भी प्रभु से मिलने के लिए, दर्शन पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम पवित्र रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करें, स्तुति करें और गाएं। आराधना, 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 हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि 3 ज्योतिषी प्रभु के खोज में यरूशलेम पहुंचते हैं। वहाँ के 11 में हम पढ़ते हैं, घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। वे बालक का दर्शन किया और उसे साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें विश्वास हो गया था कि जिसकी वे खोज कर रहे थे उन्हें मिल गया है। वे ईश्वर की खोज करते थे, ईश्वर को पाना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। इसलिए इतना कष्ट उठाकर यात्रा करते हुए वे बैतलहम पहुँचे और वहाँ पहुँचकर बालक को देखा और भेंट चढ़ाई, साष्टांग प्रणाम किया। वे बालक का आराधना की। उन्हीं ज्योतिषियों के समान हम भी प्रभु यीशु के पास आए हैं, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हम भी उन्हीं ज्योतिषियों के साथ मिलकर साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रभु की स्तुति करें और गाएं। आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 में फिर हम पढ़ते हैं, जब बालक यीशु को समर्पण के लिए मंदिर ले गए, वहाँ पर सिमियोन नामक एक धर्मात्मा प्रभु का दर्शन करते हैं। उनके विषय में कहते हैं, सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। सिमियोन धर्मी था, भक्त था। वे मसीह की प्रतीक्षा में था। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वे मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब भीतर आए तो सिमोन ने ईसा को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति में विदा कीजिए। और उन्होंने कहा, यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है
और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। इस्राएल का गौरव प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति हैं, संसार की ज्योति हैं, हम सबके लिए ज्योति हैं। हम उन्हीं ज्योति से ज्योति पाते हैं, शांति पाते हैं, आशीष पाते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सारे कृपाएं उनसे पा लिए हैं। इन सभी के लिए धन्यवाद देते हुए उनकी आराधना करें। सीमोन के समान धर्मी बनते हुए हमें जीना है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे अपनी पवित्र आत्मा को हम पर भेजें। हम भी पूर्ण विश्वास के साथ उनका दर्शन करें और आराधना करें। हम प्रभु द्वारा दिए गए सभी वरदानों आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति करें और गाएं। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम संत लूकस के सुसमाचार में फिर पढ़ते हैं। अन्ना नामक एक नबिया थी जो मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपासना तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। अन्ना नामक नबिया ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। ईश्वर की आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए वे मंदिर में ही समय बिताती थी। जब प्रभु यीशु को माता पिता मंदिर ले आए तो उन्हें भी उनका दर्शन मिला। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबको उस बालक के विषय में बताने लगी। अन्ना को दर्शन मिला और उन्होंने उस बालक के विषय में सब लोगों को बताने लगी। वो इतने खुश हो गई थी कि वो प्रभु की स्तुति करने लगे। वो खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटने लगे। हम प्रभु के सामने उपस्थित होते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। इन सब वरदानों के लिए हम प्रभु की स्तुति करें और गाएं। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम देखते हैं सीमोन नामक धर्मात्मा को प्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अन्ना नामक भक्त स्त्री को प्रभु का दर्शन मिलने का अवसर मिला। ईश्वर को खोजने वाले ज्योतिषियों को ईश्वर का दर्शन मिला। इन सब के विषय में हम देखते हैं वे सब ईश्वर भक्त थे, धर्मात्मा थे और ईश्वर को खोजते थे। हम भी वही प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर आए हैं। हम उन्हीं के समान धर्मात्मा बनने की कोशिश करें। पापों गलतियों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें
और जो भी गलतियां हुई हैं, हमसे जो पाप हुए हैं, जब ईश्वर हमारे पाप और गलतियां क्षमा करेंगे तो हम भी उन्हीं धर्मात्माओं के समान शुद्ध हो जाते हैं, पाप से विमुक्त हो जाते हैं और योग्य रीति से प्रभु के आराधना स्तुति करने के लिए योग्य हो जाते हैं। अतः हम सभी पापों गलतियों के लिए प्रभु से दया की याचना करें और गाएं। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हुए दया की याचना करते हुए एक और भजन गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। परम भौतिक संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम भौतिक संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईश्वर दयालु हैं, वे हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं। हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है ये सब वे जानते हैं, हमें प्रदान करते हैं। इसलिए हम अपनी सभी आवश्यकताएं प्रभु के सामने रखें। हम संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। संसार में शांति विराजे। संसार के सभी लोग एक दूसरे को प्यार करते हुए प्रभु के जो आगमन का लक्ष्य है वो पूरा करने में कामयाब हो। हम अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हुए उनसे दया की याचना करें। मुझको देना दया तेरी प्रभु, मुझको देना दया तेरी, मुझको देना दया तेरी प्रभु, मुझको देना दया तेरी। दया तेरी प्रभु, दया तेरी, दया तेरी प्रभु, दया तेरी, दया तेरी प्रभु दया तेरी, दया तेरी
मुझको देना दया तेरी, प्रभु मुझको देना दया तेरी। प्रभु ने कहा, धक्के मानते और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम विश्राम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे दुख की जो भी कारण है वो सब हमसे दूर हो जाए, मिट जाए और हमारे जीवन में शांति विराजे। हम अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सभी को बुद्धि, विवेक, शांति, खुशी प्रदान कीजिए और एक अच्छा जीवन बिताने में हम सभी को अवसर दीजिए, ताकि हम खुशी से, आनंद से आपकी आराधना कर सकें। मुझको देना शांति तेरी, प्रभु मुझको देना शांति तेरी, मुझको देना शांति तेरी, प्रभु मुझको देना शांति तेरी। शांति तेरी प्रभु, शांति तेरी, शांति तेरी प्रभु, शांति तेरी, शांति तेरी प्रभु, शांति तेरी, शांति तेरी प्रभु, शांति तेरी। मुझको देना शांति तेरी, प्रभु मुझको देना शांति तेरी। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। यही विश्वास के साथ सभी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना हमें सिखाई है वो हम दोहराए। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना और स्तुति और महिमा होवे। इस महान संसार को धन्यवाद बारंबार हो, इस महान संसार को धन्यवाद बारंबार हो, इस महान संसार को रीति का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाते आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संसार को धन्यवाद बारंबार हो, इस महान संसार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। मन से प्रसन्न आत्मा को सम समान स्तुति सदा हो, इस महान संसार